नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल आरपीसी मेकर पर। दोस्तों 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो गाउस के अनुप्रयोग हैं लगभग 6-7 हैं। इनमें से एक अनुप्रयोग, एक एप्लीकेशन एग्ज़ाम में 100% आती है। ठीक है दोस्तों, इसकी 6-7 एप्लीकेशन है। इनमें से एक एप्लीकेशन इसका एक अनुप्रयोग हर बार एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है उसके हमने 15 वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको आगे वाले बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो उनके हर कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने बारीकी से उनको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है न्यू वैकेंसी की, न्यू रिजल्ट की, वो भी मैं आपके सामने प्रोवाइड कराता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सदिश क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल। देखो एरिया वेक्टर होता क्या है, सदिश क्षेत्रफल, इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखो क्या होता है, ये देखो आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ इस तरह से। पूरा क्या है, ये पूरा है क्षेत्रफल S, इसको डिनोट किया है S से। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्या क्षेत्रफल है। इसका एक अल्पांश क्षेत्रफल हमने बीच में मान लिया छोटा सा, ये क्या मान लिया, ds। ठीक है मित्रों, फिर इसके देखो ds क्या है, ds है इसका सदिश क्षेत्रफल। क्या है? सदिश क्षेत्रफल। अब सदिश क्षेत्रफल होता क्या है, ये क्या कहाँ से आया, ये देखो अल्पांश क्षेत्रफल ds किसी पृष्ठ S में सदिश ds द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, ds, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, किसी पृष्ठ, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा है S। सदिश, ठीक है, सदिश क्या है, सदिश क्षेत्रफल ds द्वारा दर्शाया गया है। तो n कैप क्या है, n कैप है जहाँ एकांक सदिश है। n कैप क्या है, एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश क्या होता है, जिसका मान क्या होता है, इकाई होता है, एकांक होता है, वो होता है इकाई सदिश। अतः सदिश क्षेत्रफल जो एरिया वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ds इक्वल टू ds इंटू एन कैप। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका जो ds वेक्टर होगा ये किसके बराबर होगा, जो आपका ds है ये क्या है, ये अल्पांश का क्षेत्रफल है। ds क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल, और ये क्या है, एन कैप। एन कैप है इकाई सदिश यानी एकांक सदिश। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होगा, ds होगा, ds वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ds इक्वल टू ds इंटू एन कैप। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सदिश क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टॉपिक्स को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखो ये आपके सामने डायग्राम है, इसके अनुसार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये क्या है, जो यहाँ पर लाइनें मैंने दर्शा रखी हैं, ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक दर्शाया गया है इसमें क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कोई हमने क्षेत्रफल ले लिया और ये बीच में ले लिया इसका क्या, अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, और फिर ये जा रहा है, ये ds क्या है, ds अभी हमने पढ़ा है, ds वेक्टर क्या है, ये है सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है, सदिश क्षेत्रफल। अब इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन होगी विद्युत फ्लक्स, वो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, ये जो पूरा आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, ठीक है, कोई पृष्ठ क्या है, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत कौन सी होगी, ये होगी लंबवत। ठीक है, ये लंबवत रूप से हो गई, लंबवत रूप से गुजरने वाली
बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहेंगे विद्युत फ्लक्स। अब देखो दोस्तों, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ फिर से। देखो ये तो है आपका कोई क्षेत्रफल, ये हो गया आपका अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, तो कोई भी पृष्ठ हो गया ये, तो इस पृष्ठ के लंबवत इस तरह से जो रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती है, इनको क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है विद्युत फ्लक्स। और दोस्तों ये जो रेखाएं होती है काल्पनिक होती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ये काल्पनिक बद्ध रेखाएं होती है, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। आप देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र सदिश तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किससे बनेगा? इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपके सामने थ्योरी है इसके अनुसार बनेगा इसका फॉर्मूला। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? डी फाई। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत फ्लक्स होता है आपको उसे हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है दोस्तों, ये बात आप नोट कर लेना अपने नोट्स में, ये बात मैंने नोट्स में लिखी नहीं है यहाँ पर। तो जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो विद्युत फ्लक्स का मान किसे? अल्पांश क्षेत्रफल से, तो अल्पांश क्षेत्रफल के लिए लगा देंगे हम डी। ठीक है दोस्तों, अल्पांश के लिए क्या लगा देंगे? डी। तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? डी फाई। क्या हो जाएगा? डी फाई। तो ये है डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश क्या होता है? ई वेक्टर। तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? डी एस वेक्टर। अल्पांश क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? डी एस वेक्टर। देखो, सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा एस वेक्टर। एस क्या होता है? सरफेस। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा? एस तो हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? अल्पांश क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा डी एस वेक्टर। तो ये हो जाएगा डी एस वेक्टर के अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल होता है, एक होता है सदिश गुणनफल। दोस्तों देखो, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर। देखो, अदिश गुणनफल होता है, देखो किन किन का मध्य अदिश गुणनफल है? ये है विद्युत क्षेत्र सदिश, तो ई हो जाएगा ई वेक्टर, तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? डी एस वेक्टर हो जाएगा। अब इनका क्या है? अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल को व्यक्त करने के लिए हम इन दोनों के मध्य क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। इन दोनों के मध्य क्या लगा देंगे? इस तरह से डॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? अदिश गुणनफल। एक होता है सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल के लिए हम इनके मध्य क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। इनके मध्य क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। तो वो हो जाएगा सदिश गुणनफल, और ये हो जाएगा आपका अदिश गुणनफल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल क्या होता है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती है, आपके एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा किसका? विद्युत फ्लक्स का। और ये किसका है? अल्पांश का। किसका दोस्तों? ये है अल्पांश का, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा? डी फाई। ठीक है, अब देखो ये तो अल्पांश का है, लेकिन ये किसका है? अल्पांश कौन सा? अभी ये देखो डायग्राम में दर्शा रखा है छोटा सा, ये छोटा सा ये है इसका। अब देखो हमें इस पूरे का ज्ञात करना हो तो पूरे का ज्ञात करेंगे किस प्रकार होगा? अतः है संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक मिनट देखो, ये है आपका अल्पांश, सॉरी ये है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ये है क्या? आपका क्षेत्रफल। ये है आपका अल्पांश क्षेत्रफल। तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? ये देखो इस प्रकार से, केवल इस हिस्से से। ठीक है, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कौन सा है? ये फॉर्मूला। अब क्या है? संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ क्या हो जाएगा? इस पूरे से। ठीक है दोस्तों, जो बाकी का आपका जो शेष बच गया वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से नीचे से इस प्रकार से गुजरता है। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत होता है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ से डी हटेगा। ठीक है, डी यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा? फाई इक्वल टू, डी हटने के बाद क्या लगेगा यहाँ पर? समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पर। और डी क्या होता है? डी क्या होता है? डी होता है अवकलन।
और ये क्या होता है, ये होता है समाकलन। इस प्रकार से होता है इसका सिंबल। ठीक है दोस्तों, समाकलन का सिंबल ये होता है दोस्तों इस प्रकार से। और ये गोल गोल यहाँ पर ये क्यों दर्शाया है, ठीक है दोस्तों, इसका भी लॉजिक है। यहाँ पर ये क्यों दर्शाया मैंने, ये होता है बंद पृष्ठ के लिए। और यहाँ पर एस क्यों दर्शाया है, एस दर्शाया है क्षेत्रफल के लिए। किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए। आयतन के लिए होगा तो यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, आयतन के लिए होगा तो यहाँ पर वी से डिनोट इसको करेंगे। यहाँ पर एस की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर वी लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हम आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्लियरली अच्छी तरीके से इनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डी हटेगा तो डी हट के यहाँ पर क्या लग जाएगा, केवल समाकलन लग जाएगा। और बंद पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर बंद पृष्ठ के लिए लग जाएगा। और सरफेस के लिए है, ठीक है, क्षेत्रफल के लिए है तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो ई डॉट डी एस ये आपका दे रखा है। तो अल्पांश के लिए ये फॉर्मूला और संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए क्या जाएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है, अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो डॉट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट करते हैं हम कोस थीटा से। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट करते हैं हम साइन थीटा से। ठीक है, यदि इन दोनों के मध्य डॉट की जगह क्रॉस आता, इन दोनों के मध्य ई और डी एस के मध्य क्रॉस आता तो यहाँ पर क्या आता, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर डॉट है, ई और डी एस के मध्य डॉट है तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोस थीटा जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू जो डी थीटा है इसे बनेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इससे बनेगा ये फॉर्मूला। तो डी फाई इक्वल टू यहाँ से डॉट हटा दिया तो ई डी एस कोस थीटा। यहाँ से जो वेक्टर है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर है इनको भी हम यहाँ से हटा देंगे, क्या बचेगा, ई डी एस कोस थीटा। तो दोस्तों ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, विद्युत फ्लक्स का। दोस्तों इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स, जहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, ये थीटा है, ये क्या है, ई व डी एस के मध्य कोण। देखो कौन सा कोण है, डायग्राम में देखो, ई ये है और डी एस है। ई और डी एस के मध्य कोण क्या है, थीटा, तो ये कोण है। फिर देखो विद्युत फ्लक्स राशि कैसी होती है, राशि होती है अदिश। कैसी होती है, अदिश राशि होती है दोस्तों। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, मात्रक आया कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो डी फाई क्या होता है, डी फाई इक्वल टू होता है ई, क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब डी एस क्या है, क्षेत्रफल, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो दोस्तों, यदि आपने हमारा जो विद्युत क्षेत्र वाला वीडियो देखा है अच्छी तरीके से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र वाला जो वीडियो देखा है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बच गया आपका डी एस। डी एस क्या है, क्षेत्रफल, एरिया है। तो एरिया का मात्रक क्या होता है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका पूरा मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम। या फिर इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। और वीमा क्या हो जाएगी इसकी, M1 L3 T-3 A-1। और दोस्तों मैंने आपको वीमा निकालनी बताई हुई थी, जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर, उसमें मैंने आपको वीमा निकालनी बताई थी। यदि आपने वो हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको ये आगे वाले वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बार बार यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारे जो पीछे वाले वीडियो हैं उनको अवश्य देखिए, तभी आपको आगे वाले समझ में आएंगे। फिर है विद्युत फ्लक्स 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। किस किस पर, इस फॉर्मूले से देखो किस किस पर करता है। एक तो ई पर, क्या है, ई विद्युत क्षेत्र ई पर। ए क्या है, डी एस पर। तो डी एस क्या है, सदिश क्षेत्रफल डी एस वेक्टर पर। ये देखो इस तरीके, देखो इस फॉर्मूले में देखो किस पर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये ई वेक्टर रहा। फिर डी एस पर, ये डी एस वेक्टर रहा। फिर किस पर निर्भर करता है, थीटा पर भी। थीटा क्या होता है, ई और डी एस के मध्य कोण। तो ई और डी एस के मध्य कोण पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ गया हो आपको। तो दोस्तों अब देखो इसकी जो विशेष स्थितियाँ हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो इसकी विशेष स्थितियाँ कौन कौन सी है। यदि थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री हो तो कितना आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह कितना रखना आपको, 0 डिग्री रखना है।
तो 0 डिग्री आ जाएगा कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री का मान आपको मालूम है कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1। तो डी फाई कितना आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा, डॉट नहीं आएगा दोस्तों। कोस थीटा गया तो डॉट नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा। और मैक्सिमम कैसे आया, ये मान इसका होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो डी फाई मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी एस। एक इसकी दूसरी जो कंडीशन होगी वो लेंगे हम, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह कितना लेंगे अब इस बार, 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान दोस्तों आपको मालूम है कितना होता है, 0 डिग्री। अब दोस्तों ये 0 यहाँ पर रखेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, कोस 90 की जगह 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, डी फाई मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये तो हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका मिनिमम मान किसका, अल्पांश क्षेत्रफल जो फलक्स है, ठीक है, किसका मान हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर दोस्तों क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो आज का जो टॉपिक था विद्युत फ्लक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने इसको बारीकी से समझाने का प्रयास किया है क्योंकि दोस्तों हमें भले टाइम लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम फास्ट पढ़ाएंगे तो फास्ट पढ़ाने का कोई अर्थ तो है नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो फास्ट पढ़ाने का बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उसका कोई सार नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, हम आराम से धीरे धीरे स्लोली चलेंगे, क्योंकि मैं दोस्तों मेरी आदत है, क्योंकि मैं भी जो भी पढ़ाता हूँ उसको बिल्कुल क्लियर करके छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।